अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर एंड स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, बट टुडे वी आर गोइंग टू जस्ट इंट्रोड्यूस इट व्हाट इज इन direct speech and what is indirect speech. Most of the student confuse in this that what is direct narration and what is indirect narration. Both are the same thing because most of the people says direct narration and some of them says that it indirect speech or direct speech. तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो ये जो है दो वेव्स ऑफ स्पीकिंग है, यानी टू वेव्स ऑफ स्पीकिंग. वन इज कॉल्ड डायरेक्ट एंड द अदर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट. यानी डायरेक्ट स्पीच कौन सा वाला स्पीच होता है और इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा स्पीच होता है. तो एक्चुअली डायरेक्ट स्पीच वही स्पीच होता है जैसे कि हम कहते हैं कि द वे ऑफ स्पीकिंग इन विच वी रिपीट द सेम वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. यानी स्पीकर जो बात कहता है तो उसी सेम टू सेम वही एग्जैक्ट वर्ड जो है हम जब बताते हैं तो इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच. यानी मिसाल के तौर पर मैं कुछ कहता हूँ और मेरी जो एग्जैक्ट वर्ड होते हैं, एग्जैक्ट वर्ड जो कुछ मैंने बोला वही वर्ड, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन. On the other hand, indirect narration or indirect speech are the way of speaking in which we don't repeat the same words of the speaker but we repeat the same idea of the speaker. यानी इनडायरेक्ट नरेशन वो तरीक़ा होता है जिसमें हम सेम टू सेम जो स्पीकर की जो बातें होती है, स्पीकर के जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं, स्पीकर के जो एक्यूरेट और एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, इसको हम नहीं बयान करते बल्कि उससे वो एक आइडिया लेते हैं. जैसे कि स्पीकर ने कौन से वर्ड्स यूज़ किए, उन वर्ड से कौन सा वाला आइडिया हमने ले लिया और वो आइडिया हम अपनी ही अल्फाज में दूसरों को जब पहुंचाते हैं तो ये बन जाते हैं डायरेक्ट सारी इनडायरेक्ट नरेशन. जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं आप लोगों के सामने बात करता हूँ तो ये डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट वे या डायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग है या डायरेक्ट स्पीच है. अगर मेरी ये बात आप किसी और को पहुंचाए तो इसमें आप ज़रूर अपनी तरफ से आइडिया मेरा होगा, लेकिन इसमें से आप अपनी तरफ से वर्ड्स वगैरह जो है वो ऐड करेंगे और दूसरों को जो है वो आप बताएंगे. तो ये है इनडायरेक्ट. इसमें जब बीच में से कोई और आ जाए, यानी मेरे बीच में और आपके बीच में कोई और आ जाए और मेरी बात आप तक पहुंचाए, तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन. यानी डायरेक्ट वे तो ख़त्म हुआ, तो फिर इनडायरेक्ट वो मेरी बात को जो आप तक पहुंचाते. तो ज़रूरी नहीं कि वो मेरे एग्जैक्ट वर्ड हो, लेकिन मेरे इस वर्ड का जो आइडिया वो लेते, वो आइडिया आपको जब बताते तो इनको कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन. तो इंग्लिश में हम भी यानी हर ज़ुबान में इसी तरह होते हैं, सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं है. तो इंग्लिश में हम आज करेंगे डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच. तो ये जो आज वाला क्लास है ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसमें कौन से चेंजेस होते हैं जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो कौन से चेंजेस आते हैं, टेंसेस के कौन से चेंजेस होते हैं, प्रोनाउंस के कौन से चेंजेस होते हैं, या इसी तरह और एडवर्बियल वर्ड्स वगैरह जो होते हैं उसके किस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं. तो इसी वीडियो में इंशाल्लाह आज हम बताएंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें जितने भी चेंजेस वगैरह होते हैं वो डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. जैसे कि हमने बताया कि डायरेक्ट स्पीच, इंग्लिश में मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ और फिर उसी सेंटेंस का जो है फिर मैं इनडायरेक्ट भी करूँगा, तो आपको समझ आ जाएगी कि डायरेक्ट क्या है अभी और इनडायरेक्ट क्या है. मिसाल के तौर पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि अली सेड, फिर मैंने यहाँ पे लगाया कॉमा, अली सेड, फिर वो बोलते कि यहाँ पे आई एम गोइंग टू स्कूल. यहाँ पे मैंने लगाया इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कामा बिगिन, इन्वर्टेड कामा क्लोज. यानी दो कामे यहाँ पे लगाए, दो कामे यहाँ पे लगाए. इसको इन्वर्टेड कामास भी कहा जाता है और इसको कोटेशन मार्क्स भी कहा जाता है. दोनों से ये कोटेशन मार्क्स.
अभी अब जरा देख, ये अली है, अली ने एक बात कही, अली ने कहा। अली की बात क्या है? अली की बात ये है जिसको हमने कोटेशन मार्क्स में क्लोज किया, कोटेशन मार्क्स में हमने इसको बंद किया। ये वाला पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। ये किसकी स्पीच है? ये स्पीच है अली की। ये अली की बात है जो कि यहाँ पे बयान हो रही है कि अली से, अली ने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो अभी ये वाला हिस्सा जो है, जो एक खामे के जरिए हमने इससे अलग किया, तो ये अली से, अली ने कहा, क्या कहा? अभी आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे कोटेशन मार्क स्टार्ट और यहाँ पे क्लोज और फिर फुल स्टॉप। तो ये वाला हिस्सा जो है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट अली की बात है। अभी इसको, ये वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और ये वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अक्सर ये भी पूछे जाते हैं कि इसमें रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो अभी ये बात जो है ये रिपोर्टिंग हो रही है कि अली ने कहा। अभी अली ने क्या कहा? तो ये अली के एग्जैक्ट आर एक्चुअल वर्ड्स ऑफ अली, दीज आर द वर्ड्स ऑफ अली, exact word. That's why it is called reported speech, because it has been said by Ali. क्योंकि अली ने ये वर्ड्स कहे कि I am going to school। तो ये वाला हिस्सा जो है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और ये वाला इस रिपोर्टेड स्पीच और ये वाला हिस्सा जो है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच जो बात अली ने कही और अली के जो एग्जैक्ट वर्ड जो उसने कही है वो क्या है? वो रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये दो पॉइंट है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। अभी इसमें एक पॉइंट और है, वो ये है कि यहाँ पे ये एक वर्ब है और यहाँ पे ये वर्ब है। तो इस वर्ब को हम कहते हैं यानी वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। और इसको हम, इस वर्ब को हम बोलते हैं या वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। या इसके अलावा इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब, ये भी इसको बोला जाता है रिपोर्टेड वर्ब, और इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। बस दैट्स द डिफरेंस, रिपोर्टिंग वर्ब। यानी ऑलरेडी ये रिपोर्टिंग स्पीच है तो इसका जो वर्ब होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब होगा। ऑलरेडी ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसका जो वर्ब होगा वो रिपोर्टेड वर्ब होगा। तो यही डिफरेंस इसमें यही है कि इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसके वर्ब को, इस सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो काम के जरिए से हमने इसको अलग किया, इसके वर्ब को कहा जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब और इसके वर्ब को कहा जाएगा रिपोर्टेड वर्ब। अभी तो एक डायरेक्ट सेंटेंस है, ये डायरेक्ट नरेशन है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। ये वाला कंप्लीट पार्ट जो है ये, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच। अभी इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर इसको कैसे हम करेंगे? तो हम करेंगे इसको कि अली से। अभी जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमने कामा लगाया था, अभी ये कामा खत्म हो जाएगा। कामा के बाद हम लगाएंगे दैट, और ये दैट ये भी जरूरी नहीं क्योंकि
ज़्यादातर लोग इसको नहीं भी लगाते हैं और ज़्यादातर लोग इसको लगाते भी हैं, तो ये भी ऑप्शनल है, अगर लगाए तो भी ठीक है, अगर नहीं लगाए तो भी ठीक है। अभी डेट, अभी हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो आई जो है ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट हमेशा जो होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। ये चेंज होगा इसके मुताबिक, जब ये इसके मुताबिक चेंज होगा तो ये तो थर्ड पर्सन है सिंगुलर है, और ये फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर है, तो ये चेंज होगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, अली सेड दैट, तो ये यहाँ पे अली तो नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी हमने अली लगा, तो इसकी जगह जो पर्सनल प्रोनाउन आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो ये आ जाएगा ही, यानी हम लगाएंगे कि ही, आई चेंज हुआ रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक ही। अभी हमने देखना है कि यहाँ पे एम गोइंग और यहाँ पे लगा हुआ है सेड, सेड जो है ये पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस का है, और पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस जो है वो चेंज होगा, पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, लेकिन यहाँ पे तो ये हमारे यहाँ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और यहाँ पे पास्ट है, तो ये हम इसके मुताबिक चेंज करेंगे, तो ये एम गोइंग को हम चेंज करेंगे वाज गोइंग को, यानी यहाँ पे फास्ट है तो ये भी फास्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे, तो ही के साथ क्या आता है हेल्पिंग वर्ब, तो ये आता है वाज, और यहाँ पे फिर हम लगाएंगे गोइंग और फिर टू स्कूल। अभी ये सेंटेंस जो है ये बन गया इनडायरेक्ट नरेशन, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन, ये या इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन दोनों ठीक है, जो भी आपको उस पर सूट करता है बोले, तो ये इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट है। ये सेंटेंस हमने इससे कन्वर्ट कर दिया। अभी ये जो बात हो रही है एग्जैक्ट अली की बातें, कि अली क्या बोल रहा है, और ये वाला जो है ये सेम टू सेम अली की बातें नहीं है, लेकिन इसमें अली की बातें भी हैं और साथ साथ इस बंदे का जो आइडिया है जो बता रहा है वो भी इसमें कन्वर्ट हुआ है। अली सेड दैट ही वाज गोइंग, ये एक तीसरा बंदा है जो अली की बात कर रहा है किसी और को, यहाँ पे एक तीसरा बंदा आ गया है जो कि अली की बात को अपने अल्फाज में दूसरे बंदे को बयान करता है। यहाँ पे कोई बंदा नहीं आए, डायरेक्ट अली खुद बात कर रहा है, और यहाँ पे इसको जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इसके बीच में एक और बंदा आ जाता है जो अली की बातें दूसरे बंदे तक पहुँचाते कि अली ने ये कहा, यानी दूसरे को बोल रहा है और बीच में ये, तो ये इनडायरेक्ट वे, क्योंकि अली की बात इस बंदे तक और ये बंदा फिर और बंदे को ये बताते हैं, तो ये इनडायरेक्ट वे है। और इस सेंटेंस में अली डायरेक्टली खुद ही बात करता है और इसके एग्जैक्ट वर्ड है, लेकिन इस सेंटेंस में अली के एग्जैक्ट वर्ड भी है लेकिन साथ साथ चेंजेस भी आए हैं। देख यहाँ पर ये चेंजेस आए, यहाँ एम गोइंग है तो यहाँ पे वाज गोइंग है, समझ आ रही बात। तो यहाँ पे यानी तोड़ मरोड़ के उस अली के बयान को तोड़ मरोड़ के उसका आइडिया लेके और अपनी ही अल्फाज में दूसरे बंदे को पहुंचा रहा है, तो ये होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अभी इसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं, ये सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का वो कंसेप्शन था कि डायरेक्ट क्या होता है अभी और इनडायरेक्ट क्या। इसके बाद हम जाएंगे और कुछ एक्सप्लेन करेंगे कि इसके अंदर जो चेंजेस वगैरह होती है, टेंसेस कैसे चेंज होते हैं, प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं और एडवर्बियल वर्ड जो होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं, तो इसके मुताबिक हम बयान करते हैं। अभी तो ये समझ आई होगी। अभी हम कर दें कि ये इसमें जो सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन जो चेंज होते हैं उसकी चेंजेस करेंगे, फिर इसके बाद टेंसेस के साथ साथ एग्जाम्पल भी देंगे। ये मुश्किल है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है जब आप कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे प्रोनाउन जो है नंबर 1 यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जिसको हम बोलते हैं
आई है और वी है, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है तो है यू, और जैसे कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो है ही है, शी, इट, दे, नेम, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो वगैरह। तो ये फर्स्ट पर्सन है, ये वाले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और ये वाले सेकंड पर्सन है, यानी ये फर्स्ट और ये सेकंड, और ये वाले जो है वो थर्ड पर्सन है। अभी जब इसको हम चेंज करेंगे, जैसे कि पहले हमने एक सेंटेंस लिखा, तो हमेशा याद रख के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है एक सेंटेंस में लिखता हूं है he said, ये देख, और दूसरे सेंटेंस के और ये के he said to me, I am your friend। एक तीन सेंटेंसेस मैंने लिखी। इसमें जैसे कि उसमें हमने बताया कि एक रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच का जो ये पर्सन है ये तो थर्ड पर्सन है, और ये वाला जो है रिपोर्टिंग स्पीच का ये भी थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन हर किस चेंज नहीं होता। अगर प्रोनाउन चेंज हो गया तो इसमें सिर्फ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, थर्ड चेंज नहीं होगी। अभी देख यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में ये जो है ये फर्स्ट पर्सन है और ये जो है ये थर्ड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है। जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसके मुताबिक चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन चाहे वो आई हो चाहे वो वी हो, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? दे है, और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? वी है। तो वी इसके मुताबिक चेंज होगा, यानी फिर ये वी नहीं होगा, यहाँ पे फिर दे होगा। और यहाँ मिसाल के यहाँ पे मैं सेंटेंस को थोड़ा चेंज कर दूं ताकि वो भी आए, यू आर माई फ्रेंड। अभी ये वाला जो है ये, तो ये सेकंड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। और ये जो है जैसे कि हमने कहा कि फर्स्ट पर्सन हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे, और ये यू है और रिपोर्टिंग स्पीच का ये ऑब्जेक्ट है। तो ये जो होगा ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। समझ आ रही बात? ये जैसे कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है, फर्स्ट पर्सन आई वी, ये हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा।
सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है ये हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट ये है, ही सेड टू मी, और यहाँ पे यू है। जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो यू आई के मुताबिक चाहिए। यहाँ मी है तो यहाँ पे यू है, यू का सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी को सब्जेक्टिव केस में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ यू की जगह आएगा आई, यहाँ पे आर है तो इसकी जगह वो आएगा फिर एम, अगर ये टेंस है तो फिर यहाँ पे आएगा वाज। इसको हेयर वे से हम कन्वर्ट करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये चेंज होते हैं। इसको मैं जरा चेंज करता हूँ, ऊपर वाला सेंटेंस एक वाला कि ही सेड आली, तो अभी हम कहेंगे कि ही सेड कामा खत्म, फिर इसके बाद लगाएंगे दैट, फिर दैट के बाद बारी आती अली। तो यहाँ पे जो है क्योंकि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते, ये तो चेंज नहीं होते, ठीक है, थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होते, तो दैट फौरन लगाएंगे अली, अली लगाया। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वर्ब जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का है और यहाँ पे एज है, तो एज को हम कन्वर्ट करेंगे वाज में और इंटेलिजेंट अपनी जगह लगाएंगे, तो ये तो चेंज हुआ। इसका मतलब कि अली वाज इंटेलिजेंट, इन्वर्टेड कामास खत्म, ये सेंटेंस चेंज हुआ क्योंकि यहाँ पर भी अली है थर्ड पर्सन है और यहाँ पर भी ही है थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। दूसरी बात आती है दूसरे सेंटेंस की, दे सेड, तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा कि दे सेड। अभी यहाँ पे वी है, वी है तो वी को हम चेंज करेंगे दे के मुताबिक, तो वी चेंज होगा दे में, वी सेड दैट, तो फिर हम लगाएंगे कि दे, वी सेड दैट दे। फिर यहाँ पे जो है कौन सा वाला टेंस है, पास इंडेफिनिट है, तो ये ऑटोमेटिकली पास इंडेफिनिट में चेंज होगा, यानी वाज वर में। तो यह दे, तो वी आर है ना, तो फिर ये होगा दे वर, और फिर होगा लेजी, इन्वर्टेड कामास खत्म। ये तीसरा वाला सेंटेंस जो है ही सेड टू मी, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये इसको हम इसी तरह कन्वर्ट करेंगे, ये हम यहां पे करेंगे, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, फिर होगा दैट। इसको आप एक पॉइंट याद आए, सेड टू मी को आप टोल्ड मी में भी चेंज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। अगर सेड टू मी है तो भी ठीक है, अगर टोल्ड मी तो टोल्ड के बाद फिर टी नहीं आएगा, ही टोल्ड मी, ये नहीं होगा कि ही टोल्ड टू मी, तो फिर ये गलत होगा। आपने बोलना है ही टोल्ड मी, अगर वो नहीं लगाते ही सेड टू मी तो ये भी ठीक है। सेड के बाद टू आएगा प्रेपोजिशन और टोल्ड के बाद टू प्रेपोजिशन नहीं आएगा। अक्सर इस पॉइंट से भी सेंटेंस आते हैं और फिर आपको कहते हैं कि इसको कन्वर्ट कर, तो बच्चे इसमें गलत होते हैं। ही सेड टू मी या ही टोल्ड मी, टोल्ड के बाद टी नहीं आएगा। तो अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ही सेड टू मी, यहाँ पे है यू, तो यू चेंज होगा एस के मुताबिक, ये यू है और ये मी है, तो ये यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, यहाँ पे हम लगाएंगे आई, क्योंकि यू चेंज हुआ मी के मुताबिक, तो यू की जगह हमने लगाया आई। अब ये सेंटेंस जो है पास्ट में है, यानी सेड पास्ट में है, तो यहाँ पे आर है, तो आर को हम चेंज करेंगे वाज में, आई वाज। तो यहाँ पे माई फ्रेंड, यहाँ पे यानी ही सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड, तो यहाँ पे आएगा आई वाज योर फ्रेंड, यहाँ पे जो पोजेसिव आएगा तो हो गया आई वाज योर फ्रेंड। तो ये सेंटेंस चेंज हुआ। अभी आपको समझ आई होगी कि फर्स्ट पर्सन यानी रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है, चाहे वो आई है चाहे वो वी है, वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। सेकंड पर्सन
प्रोनाउन जो है रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। और थर्ड पर्सन बिल्कुल हरगिज चेंज नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ ये दो पर्सन आपने चेंज करने हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आपने चेंज करना है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। सेकंड पर्सन प्रोनाउन आपने चेंज करना है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। थर्ड पर्सन प्रोनाउन हरगिज चेंज नहीं होंगे। यही डिफरेंस है प्रोनाउंस की। यानी ये देख, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा subject of the reporting speech. बस सिंपल। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा subject of the reporting speech, यानी first person pronoun will be changed according to the subject of the reporting speech, और ये second person pronoun जो होगा वो चेंज होगा object। बस यही फर्क है, ये object के मुताबिक चेंज होगा, बस यही है। ये बाकी जो है ये चेंज नहीं होंगे, बस यही। यानी आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन के दो प्रोनाउन है, आई वी, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। यू जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट। अभी ये वाला देख, रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टिंग स्पीच जो है, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, और ये जो है ये वी है, ये जो कि रिपोर्टेड स्पीच का जो है सब्जेक्ट है। तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, यानी क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होंगे। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होंगे। और दूसरा, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। जैसे कि आई को हमने चेंज किया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आई में चेंज किया, और वी को हमने चेंज किया दे में, ठीक है। तो इसी तरीके से ये प्रोनाउंस का चेंजेस जो है वो इस तरीके से होता है। सिंपल एक मरतबा फिर आपको बताता हूँ कि रिपोर्टिंग स्पीच या सारी रिपोर्टेड स्पीच का जो है वो सब्जेक्ट है जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, आई हो या वी हो, इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है सेकंड पर्सन, ये हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, और बाकी थर्ड पर्सन प्रोनाउन चाहे जितने भी हो वो हरगिज चेंज नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट पर्सन जो कि सब्जेक्ट के मुताबिक रिपोर्टिंग स्पीच के, ये सेकंड पर्सन जो कि ऑब्जेक्ट के मुताबिक रिपोर्टिंग स्पीच के चेंज होगा। सिर्फ और सिर्फ आई वी और यू, ये तीन चीजें, यानी आई वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, बस ये चेंज होगी, बस बाकी चेंजेस नहीं होगी इसमें। अब इसमें हम टेंसेस की जो है चेंजेस करेंगे कि टेंस कैसे चेंज होते हैं। टेंस जो है वो चेंज होते हैं, जैसे कि मैं कहता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये कन्वर्ट होगा पास्ट इंडेफिनिट में। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट होगा।
जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉर एग्जाम्पल हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में इज, एम और आर, ठीक है। तो ये इज, एम, आर वहां पे चेंज होंगे किस में, यानी वाज में और वर में, वाज और वर में। अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखूं कि एम गोइंग, was going, sorry, are going वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे चेंज होगा was going में और यानी were going में ये चेंज होगा बस, ठीक है। चेंजेस इसी तरह इस तरतीब में इसी तरह होंगे। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस है कि इंडेफिनिट टेंस में तो हम डू और डज जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब है वो यूज करते हैं, लेकिन इसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है और ऑटोमेटिकली मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो रिपोर्टिंग स्पीच में सेड होता है तो सेड को फिर हम वो सेंटेंस जो है पास्ट में होगा तो पास्ट में हम उस सेंटेंस को देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच क्या कि वो एज में है तो फिर वो इसके मुताबिक चेंज करते हैं, या आर में है तो फिर इसके मुताबिक। चलो वो तो हम बताएंगे। अगर आपको एज एम आर आया तो इसको वाज वर में, या इन गोइंग आर गोइंग तो इसी तरह वाज गोइंग और इसमें आएगा। फिर ये दोनों टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट इस तरीके से होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ एक सेंटेंस की ही सेज तो फिर उसमें चेंजेस नहीं होगी, क्योंकि ये जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट टेंस में है तो फिर वो दूसरा वाला पार्ट जो है रिपोर्टिंग स्पीच का वो भी प्रेजेंट में होना चाहिए। अगर ये फ्यूचर में है तो फिर उसमें भी चेंजेस नहीं करना चाहिए, वो भी जो है वो फ्यूचर में प्रेजेंट में होना चाहिए, इसमें चेंजेस नहीं। सिर्फ और सिर्फ अगर चेंजेस हमने कर दें तो वो सिर्फ जिसमें जो रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब जो होगा वो पास्ट में होगा तो ये दूसरा रिपोर्टेड वाला जो है उसको भी पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम लगाएंगे हैज या हैव और फिर लगाते हैं मिसाल के थर्ड फॉर्म वगैरह जो भी है, हैव फॉर एग्जांपल हैव वर्कड, तो ये चेंज होगा इधर, ये चेंज इधर होगा हैड में, हैड या हैड वर्कड, बस इससे आगे वाले टेंस में ये खुद ब खुद कन्वर्ट होता है। अगर मिसाल के तौर पर ये आया कि हैज बीन या हैव बीन तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हैड बीन में चेंज होगा हैड बीन। और फॉर एग्जांपल वर्किंग में लिखता हूँ हैड बीन वर्किंग तो यहाँ पर भी आ जाएगा कि हैड बीन वर्किंग, हैज बीन, हैव बीन, इसमें सिर्फ आएगा हैड बीन। तो ये कन्वर्ट हो गए इन चारों के चार, इसी तरह आगे टेंसेस में चेंज हो गए। फिर इसके बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट की बारी आ जाती है, क्योंकि ये तो चले गए पास्ट इंडेफिनिट में, ऑटोमेटिकली सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को हम देखते हैं, इज इमार है तो वहाँ पे वाज वर लगेगा। अगर यहाँ पे एम गोइंग आर गोइंग है तो वहाँ पे वाज गोइंग और वर गोइंग लगेगा। ये डिफरेंस है। अगर पास्ट इंडेफिनिट की खुद अपनी बारी आती है तो पास्ट इंडेफिनिट कहाँ पे चेंज होगा। अगर एक सेंटेंस आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, वो चेंज होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अगर एक सेंटेंस है कि मैं लिखूँ कि फॉर एग्जांपल ही सेड I was an intelligent, यानी पहले वाली की बात कर रही है कि मैं एक इंटेलिजेंट था, अभी नहीं या हूँ, लेकिन पहले वो बात कह रही कि पहले तो था।
he said I was an intelligent, कि मैं एक ज़हीन था। अब यहाँ पे was लगा और यहाँ पे जो है यहाँ पे said है और यहाँ पे was है, दोनों पास्ट में है, ठीक है। ये was जो है एक्चुअली क्या है, ये हमारे यहाँ पे पास्ट टेंस है, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि इसमें said लगा हुआ है और ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो कंटिन्यूअस का भी है और साथ साथ इंडेफिनिट का, क्योंकि वाज हम लगाते हैं। अगर इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पे ये टेंस में कन्वर्ट करूंगा कौन से वाले, ये इंडेफिनिट टेंस होगा तो ये मैं कन्वर्ट करूंगा पास्ट परफेक्ट में। तो इसको मैं इसी तरह कन्वर्ट करूंगा कि ही सेड दैट, अभी ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि ही। अभी यहाँ पे वाज है, यहाँ पे पास्ट टेंस है, वाज है, तो वाज को मैं तो वाज इसी तरह नहीं लगा था, बल्कि इस वाज को अभी मैंने कन्वर्ट करना है रूल्स के मुताबिक। तो कहाँ पे कन्वर्ट करना है, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा कि ही हैड, बस ही हैड एन इंटेलिजेंट, बस यही ये डिफरेंस होगा। तो ये जो है ये पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, जो पास्ट इंडेफिनिट का जो वाज है आ जाते हैं इसमें या वर आ जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट का, तो ये कन्वर्ट होगा किस में, ये कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा हेड। और इसके अलावा जो है फिर पास्ट कंटिन्यूअस की बारी आती है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस जो है, तो पास्ट कंटिन्यूअस की बारी जब आएगी पास्ट कंटिन्यूअस की, तो पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। बस यही डिफरेंस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है वाज गोइंग सिंपल या वर गोइंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। जब इसी तरह यहाँ पे जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट का आया हेल्पिंग वर्ब, तो हमने कन्वर्ट किया पास्ट परफेक्ट में। अभी पास्ट कंटिन्यूअस जब आ जाएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा, तो यहाँ पे ये चेंज होगा कि हैड और बीन और फिर होगा गोइंग, तो ये चेंज होगा इसमें, राइट। फिर फ्यूचर टेंस जो है ये तो चार ये भी हो गए। फ्यूचर टेंस में जो शल है या विल है, बस इसको डायरेक्टली कन्वर्ट करो वुड में, बस यही चेंजेस होगी, ये फ्यूचर टेंस भी खत्म हो गया। यानी शल और विल को हम कन्वर्ट करेंगे किस चीज में, वुड में। ये नहीं कि शुड आ जाएगा, शल और विल जब सेंटेंस में आएंगे तो हम फौरन इसको वुड में चेंज करेंगे, बस सिंपल। बाकी चेंजेस इसमें नहीं होती। एक मर्तबा फिर आपको इसका जो है वो फ्लैश बैक बता रहा हूँ आपको। यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो पास्ट सिंपल टेंस में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। ये चारों के चार बराबर हो गए, यानी प्रेजेंट के चार टेंस पास्ट के चार टेंस में कन्वर्ट हुए। अभी जब पास्ट टेंस की बारी आएगी कि पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये पॉइंट याद रख, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, हेड बीन वाले में। तो ये चेंज। और फिर फ्यूचर की बारी आएगी तो फ्यूचर में जहाँ पे शल और विल ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब हम देखते हैं, तो शल और विल को हम चेंज करेंगे किस चीज़ में, वुड में, सिर्फ वुड में, WOULD वुड।
सिर्फ वुड में चेंज करेंगे। तो ये जितने भी टेंसेस थे इसी तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे एक दूसरे में, ये खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे। तो इसके मुताबिक हम फिर आखिर में चंद सेंटेंसेस करेंगे। इसके बाद जो एडवर्बियल वर्ड्स है उसको हम चेंज करेंगे। फिर इसके बाद जो चंद सेंटेंसेस लिखेंगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और अंदाज़ा भी हो जाएगा कि किस तरह एक टेंस दूसरे टेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए अगर आपको टेंस याद नहीं है तो सबसे पहले टेंसेस पे फोकस करें। जब तक आपको टेंसेस याद नहीं है तो आगे एक कदम भी नहीं लेने, क्योंकि इन तमाम के तमाम चीज़ें जो है टेंसेस के बुनियाद पे जो है वो होती है। तो कोशिश करें कि जितने भी टेंसेस हमने किए टेंसेस को बार बार पढ़िए, क्योंकि अगर पैसिव वॉइस भी करना है तो टेंसेस के बुनियाद पर, अगर डायरेक्ट करना है तो ये भी टेंसेस की बुनियाद पे। तो यहाँ पे जो है हमारा जो लेवल है वो एडवांस हो रहा है। तो कोशिश करें कि वो पहले जो काम हम कर चुके हैं इसको बार बार जो है पढ़े ताकि वो आपको ज़हन-नशीन हो जाए। अभी वो वर्ड जो होते हैं जिसको हम चेंज करते हैं तो वो करेंगे और इसके बाद फिर चंद सेंटेंस लिखेंगे प्रैक्टिस के लिए। नंबर 1 जो यहाँ पे मिसाल के तौर पर जो एडवर्बियल वर्ड्स है तो हम इसको चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा कि दिस, तो दिस कन्वर्ट होगा दैट में, दिस चेंज होगा दैट में। और दीज, फॉर एग्जांपल दीज होगा दोज में। और टुडे चेंज होगा दैट डे में, दैट डे। और टुनाइट दैट नाइट। और नाउ जो होगा नाउ, तो ये चेंज होगा दिन में। या इसके अलावा जो है ये यस्टरडे, यस्टरडे चेंज होगा द प्रीवियस डे, यानी वो दिन जो कि गुजरा हुआ हो, प्रीवियस डे। और टुमारो जो होगा यानी एक यस्टरडे को भी कल कहा जाता है, कल, और टुमारो को भी कल कहा जाता है। तो इसमें डिफरेंस है। तो इसको हम लिखेंगे कि द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। या इसके अलावा आप कमिंग डे भी लिख सकते हैं। ये यस्टरडे कल जो है ये गुजरा हुआ कल है, मिसाल के तौर पे गुजरा हुआ कल। और ये वाला जो है ये आने वाला कल है, जिसको हम पुष्ट में कहते हैं कि परुन, यानी तिरशवे परुन। और कल आने वाला सबा, लगा सबा बदा कारुकुन, सबा इट्स मीन्स टुमारो, कल आने वाला सबा। और यस्टरडे का मतलब परुन जो तिरशवे कला, लगा परुन है उरस चिकम तेरशवा यौनन उरस यो परुन है जी, परुन का मतलब दैट इज कॉल्ड यस्टरडे। और जो सबाब का मराजी सबाबा लगा जुम सबाब स्कूल देजू नो सबा से जे ना सबा टुमारो है, ठीक ना। द यो फास्ट के राज यो चले फ्यूचर के राज द नेक्स्ट डे। और इसके अलावा जो है और भी चेंजेस है इसमें, जैसे कि बिफोर है तो बिफोर एगो में चेंज होगा, वगैरह वगैरह। इसी तरह के जो है ये वर्ड जो है आपने साथ साथ चेंज करने हैं। इसके अलावा और भी ऐसे वर्ड्स आते हैं, लेकिन एक ज़्यादातर ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो आपने ये वर्ड जो है ये चेंज करना है। जब यानी ये तो डायरेक्ट में आ सकता है, ये वाले डायरेक्ट में, जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो फिर आपने ये वाला जो है इसके मुताबिक चेंज करना है। बस यही डिफरेंस है। ये चीज़ें तो इसमें जो चेंजेस थी कि टेंसेस के चेंजेस, प्रोनाउंस के चेंजेस और इस तरह एडवर्बियल वर्ड्स है, इस वर्ड्स के मुताबिक जितने भी चेंजेस है तो यही चेंजेस इसमें होते हैं। अब इसके बाद जो है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे प्रैक्टिस की, कि प्रैक्टिस
किस तरह होते हैं। तो हम आपके साथ चंद सेंटेंसेस जो है वो शेयर करते हैं ताकि आप लोगों की इसके ऊपर खूब प्रैक्टिस हो जाए और महारत हासिल करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। वैसे सिर्फ थियरी से कुछ भी नहीं होता। अभी हम हर टेंस के सेंटेंसेस लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। We are, for example, class fellows. या दूसरा नेक्स्ट सेंटेंस है कि they said to me we were absent. I said to Ali, you are my best friend. She said to her mother, we are very poor. बस ये सेंटेंस काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर इसके बाद हर एक टेंस के ऊपर हम सेंटेंस लिखेंगे। जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर है तरह तरह के, पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या है, इम्पेरेटिव है या इंट्रागेटिव है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, तो इसके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फिर सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के जो है वो हम करेंगे। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट को, जो डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन वो फिर अलग अलग सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर होगी। ये सिर्फ आपके साथ मैं शेयर करता हूँ ताकि आपकी समझ आ जाए। ये सेंटेंस जो है ये अभी देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और ये जो है ये प्रेजेंट टेंस में है। तो इसको आपने इस टेंस के मुताबिक चेंज करना है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ही, तो फिर मैं लिखूंगा कि सेड। अभी यहाँ पे तो फास्ट में आया, तो फिर यहाँ मैं लिखूंगा कि दैट। और अभी इस सेंटेंस को पास्ट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे वी है, वी का मैंने कहा था कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। तो यहाँ पे आया है ही, ठीक है। तो यहाँ पे ही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वी है, तो वी यहाँ पे प्लूरल है और ये यहाँ पे ही सिंगुलर है। तो हमने ही नहीं बल्कि हमने लगाना है कि दे, ठीक है। दे प्लूरल है थर्ड पर्सन में। दे अभी है आर और यहाँ पे है सेड, तो आर को चेंज करेंगे वर्ब में और फिर वही क्लास पे लगाएंगे, सेंटेंस आपका हो गया, राइट। ये दूसरा सेंटेंस जो है कि दे सेड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दे सेड, दे सेड टू मी, दे सेड टू मी दैट। अभी फिर वही बात है कि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा।
तो यहाँ पे हम लगाएंगे कि दे, वी की जगह आ जाएगा दे। यहाँ पे ऑलरेडी वर लगा है और यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जो है वो पास्ट में है। तो अभी यहाँ पे वर है तो क्या मतलब, यहाँ पे हम जो सेट देखते थे और यहाँ पे आर था तो हम वर में चेंज करते, तो ये यहाँ पे ऑलरेडी वर है तो इस वर को हम कहाँ पे चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो ये दे वर, तो यहाँ पे हम लगाएंगे कि हैड और फिर यहाँ पे लिखेंगे दे एब्सेंट। समझ आ रही बात, क्योंकि यहाँ पे आर था तो आर को हमने वर में कन्वर्ट किया, यहाँ पे वर है तो वर को हमने हेड में कन्वर्ट किया। I said, next sentence, I said to Ali that, अभी यू है तो यू जो है इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट यही है, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट जो है अली। तो अली ही सेड दैट, तो फिर हम यहाँ पे लगाएंगे अली। ही सेड दैट, he said to Ali, he said to Ali, तो यहाँ पे अली की जगह आएगा ही, क्योंकि ऑलरेडी अली का हमने यहाँ यूज किया। he said to Ali, said to Ali that, तो अभी अली के जगह जो प्रोनाउन आएगा अली तो होगा ही। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फास्ट इंडिपेंडेंट टेंस है और यहाँ पे आर है, तो ऑटोमेटिकली हम इसको करेंगे वर में सारी। तो यहाँ पे वर में चेंज होगा, तो यहाँ पे अली सिंगुलर है तो यहाँ पे यहाँ लगाएंगे वाज। अभी माई है तो यहाँ पे आ जाएगा हिज और फिर लगेंगे बेस्ट फ्रेंड। फिर जो है लास्ट सेंटेंस, शी सेड टू हर मदर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि शी सेड टू हर मदर that, अभी वी है तो वी सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा और सब्जेक्ट इसका क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच का शी है तो यहाँ पे हम लगाएंगे शी। फिर यहाँ पे हमने देखना है पास्ट टेंस है और यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे शी है तो इसके लिए हम लगाएंगे कि वाज वेरी पुअर। तो ये आपका सेंटेंस चेंज हुई, शी सेड टू हर मदर दैट शी वाज पुअर। तो हाँ सारी यहाँ पे वी है, वी है प्लूरल है, ठीक है, ये पॉइंट याद रख, वी प्लूरल है और यहाँ पे ये सिंगुलर है। तो इसके हम प्लूरल देखेंगे तो ये बन जाएंगे दे, थर्ड पर्सन है तो ये बन जाएंगे कि दे और फिर ये वाज की जगह हम लगाएंगे वर। समझ आई बात, क्योंकि यहाँ पे मिसाल के तौर प्लूरल हो और यहाँ पे सिंगुलर हो ये सेंटेंस, तो आपने इसको कन्वर्ट करना है, लेकिन इसके कौन सी हालत में, प्लूरल में। अगर ये सिंगुलर है तो फिर सिंगुलर में चेंज करना, अगर ये प्लूरल है तो इसको फिर प्लूरल में। जैसे कि यहाँ पे वी है तो वी प्लूरल है और यहाँ पे शी है, शी सिंगुलर है, तो जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो शी एक मरतबा लगे, कंफ्यूज हो गए, गलत हो गए, तो अभी फिर ठीक है शी की जगह हमने दे लगाया, क्योंकि दे प्लूरल है, वी भी प्लूरल है तो दे भी प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर था और ये सिंगुलर था या प्लूरल था तो फिर वहां पे यानी हम इसके मुताबिक लाएंगे, अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा, अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा, ठीक है। तो यही डिफरेंस है। यहाँ पे जैसे कि हमने लगाया कि यू है तो यहाँ पे आई है, ठीक है, तो यहाँ पे जब इसके मुताबिक यू अली के मुताबिक चेंज हुआ तो ये फिर क्या हो गई, अली, अली तो क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमने लगाया वाज। तो ये था डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर एक इंट्रोडक्टरी क्लास, और इस इंट्रोडक्टरी क्लास में सब हमने आपके साथ ये शेयर किया कि इसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। बाकी इसके बाद हम सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर करेंगे और हर स्ट्रक्चर के अपने अपने रूल्स होते हैं, लेकिन यही चेंजेस इसमें होते हैं। फिर इसके अलावा हर सेंटेंस के अपने अपने स्ट्रक्चर होते हैं और वो साथ साथ भी याद कर दें। तो इस इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने आपके साथ वो तमाम चीज़ें शेयर की जो कि बार बार जो है वो एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आते हैं, लेकिन आप कोशिश करें इसको बार बार पढ़िए ताकि आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए। और इस समझ
समझने के बाद जो आप इस काबिल हो जाएंगे कैसे से सेंटेंसेस देखेंगे और इसको आप आसानी के साथ जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके साथ में एक बात दो और शेयर करूं तो बेहतर होगी, लेकिन जैसे कि हमने कहा कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे सिर्फ ये आपके सीक्वेंस ऑफ टेंस जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस है, यानी सीक्वेंस ऑफ टेंस में यही होता है। अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल ही सेड आई एम योर फ्रेंड, ये एक सेंटेंस है। तो यहाँ पे जब ये फास्ट में आ जाएगा तो ये भी फिर क्या होगा, ये भी फास्ट में होगा, सिर्फ बस यही फॉन्ट याद रख। अगर ये फास्ट में है, ये रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब फास्ट में है, तो फिर ये वाला जो है ये भी फास्ट में होगा। एक रूल ये है, ठीक है। दूसरा रूल इसमें है, अगर मैं कहूं कि ही सेज आई एम योर फ्रेंड, तो यहां पे रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है और ये भी प्रेजेंट टेंस में है, तो फिर इसको आपने चेंज नहीं करना है, इसमें चेंजेस नहीं होगी क्योंकि ये प्रेजेंट में है और ये भी प्रेजेंट में। सिर्फ इसके बीच में जो और चेंजेस होते हैं दैट लगाएंगे या प्रोनाउन चेंज होते हैं, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। रूल नंबर 3 जो है, अगर मैं कहूं कि ही विल से आई एम योर फ्रेंड, तो अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जो है ये फ्यूचर में है और ये प्रेजेंट में है, तो कोई चेंजेस आपने टेंसेस का नहीं करने। बाकी ये प्रोनाउन वगैरह चेंज करेंगे लेकिन इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। सिर्फ आपने ये देखना है कि अगर ये पास्ट में आया तो फिर इसको पास्ट में कन्वर्ट करना है, अगर ये प्रेजेंट में है तो इसको प्रेजेंट में ही रहने दे, अगर ये फ्यूचर में है तो इसको फ्यूचर में ही रहने दे। सिर्फ चेंजेस करने हैं एडवर्बियल वर्ड्स की, दैट लगाने हैं और साथ साथ जो है वो प्रोनाउन चेंज करना है, बाकी चेंजेस इसमें नहीं होगी। अगर मैं इसको चेंज करूँ सर आपके साथ शेयर करता हूँ, जैसे कि ही सेड, तो फिर मैं लिखूंगा कि ही सेड, अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, ही सेड दैट आई एम योर फ्रेंड, तो टेंस जो है इसमें चेंज होगा, तो ये आई चेंज होगा ही के मुताबिक, तो यहाँ पे आएगा कि ही, फिर जो है सेड है तो यहाँ पे आएगा वाज, और फिर हिज, तो फिर आएगा ही वाज हिज फ्रेंड। तो इसी तरह चेंज होगा ये दूसरा वाला सेंटेंस जो है, तो फिर मैं लिखूंगा कि ही सेज, ऑलरेडी इसमें है तो इसमें टेंस चेंज नहीं होगा, ही सेज दैट, फिर आई है तो आई ही के मुताबिक चेंज होगा, तो यहाँ पे आएगा ही, यहाँ पे आएगा ही, तो फिर ही यहाँ पे, तो फिर आएगा इज, क्योंकि आई के लिए एम है तो ही के लिए इज होगा, ही इज हिज फ्रेंड। फिर ये तीसरा वाला सेंटेंस जो है, ही विल से, तो इसको चेंज हमने नहीं करना, ही विल से दैट, फिर ही आएगा ही इज हिज फ्रेंड। अब इस सेंटेंसेस को जरा देखें तो आपको पता चला हुआ होगा कि यहाँ पे हमने सेज है और वेल है, तो ये यहाँ कोई चेंजेस नहीं आया, यहाँ पे सेड है तो यहाँ पे चेंजेस आया, यानी टेंस चेंज हुआ, तो इसको हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस। तो ये 3 पॉइंट माइंड में रख, ये 3 पॉइंट। अगर ये वाला रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब
पास्ट टेंस में है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी पास्ट टेंस में होगा। रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी प्रेजेंट टेंस में होगा। रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी इसमें भी चेंजेस नहीं होगा। फिर ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपने ख्याल पास्ट का रखना है। अगर पास्ट में है तो आपने इसको पास्ट में फिर कन्वर्ट करना है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। यू गॉट द पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस इन दिस लेक्चर। एंड अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कोशिश करें कि इसमें बहुत सी चीज़ें हमने डिस्कस की है, इस वीडियो को बार बार पढ़ें ताकि आपको समझ आ जाए। थैंक यू।